बुद्धि परीक्षण। बुद्धि के बारे में बाद में पढ़ा जाएगा, पहले बुद्धि परीक्षण को जान लिया जाए। तो बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सामूहिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण उसे कहते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण से सिर्फ एक समय में एक ही व्यक्तियों पर इसका परीक्षण किया जा सकता है। ये इससे किसी बच्चे की मानसिक आय, बौद्धिक आय, तब वो बच्चा मंद बुद्धि का है या पिछड़े किस वर्ग का है, यह जानने के लिए हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं। और दूसरा होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जो द्वितीय विश्व युद्ध 1914 और 1918 में तो मानसिक योग्यता के आधार पर सभी सेना में सभी पदों पर भर्तियां की जाने लगी। तो उसमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई कि एक समय में एक से अधिक लोगों का परीक्षण कैसे किया जाए। तो एक समय में एक से अधिक लोगों का परीक्षण करने के लिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया गया। अब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शाब्दिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण, दूसरा अशाब्दिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। इसे इंग्लिश में वर्बल लैंग्वेज टेस्ट एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज टेस्ट कहते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में जो बुद्धि परीक्षण किया जाता है ये मौखिक रूप में किया जाता है, और जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है ये जो पढ़ने लिखने में कमजोर, जिसे भाषा का ज्ञान कम होता है, उसके लिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले एक लंबा चैप्टर है, इसे पढ़ने से पहले सबसे पहला है इंडिविजुअल बुद्धि परीक्षण, इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट में सबसे पहला है विने साइमन परीक्षण। विने साइमन परीक्षण, विने जो थे ये फ्रांस के रहने वाले थे और इन्होंने अपने 1905 में विने साइमन स्केल दिया जो फ्रेंच लैंग्वेज में था। ये हमेशा पूछा जाता है कि किस लैंग्वेज में था, फ्रेंच लैंग्वेज में था। ये पेरिस विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक थे। और विने साइमन परीक्षण का उद्देश्य क्या था कि प्राथमिक विद्यालय में जो मंद बुद्धि बालक हैं उन्हें विशिष्ट विद्यालयों में कैसे भेजा जाए, इसके लिए विने साइमन ने उस पर काम किया और उन्होंने एक बुद्धि परीक्षण को दिया। 1998 में इसे इंग्लिश लैंग्वेज में रखा गया, इंग्लिश में किया गया जिससे सब लोग इसका फायदा उठा सके। और 1911 में फिर इसे चेंज किया गया। यह परीक्षण 3 से लेकर 15 साल के बच्चों के लिए वैलिड है। इसमें 3 से 15 साल के बच्चों के लिए वैलिड है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 होती है। 30 प्रश्न किए जाते हैं। इसमें एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे हम लोग बीटीसी कर रहे हैं, बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के, अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर की अपनी आयु के अनुसार अपने फर्स्ट सेमेस्टर के सारे क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हम साधारण बालक के रूप में माने जाएंगे। अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो हम श्रेष्ठ बालक के रूप में माने जाएंगे। अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और उसके नीचे के क्वेश्चन को भी हम नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रेजुएशन के क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं, तो हम मंद बुद्धि बालकों में हम लोगों को लिया जाएगा। फिर इसमें दूसरा परीक्षण है स्टैनफोर्ड विने परीक्षण, जो 1916 में हुआ। 19 में विने साइमन परीक्षण में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए स्टैनफोर्ड विने परीक्षण किया। स्टैनफोर्ड ने किया सबसे पहले बुद्धि लब्धि का प्रयोग IQ फॉर्मूला IQ MA/CA × 100, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज एंड 100 × 100। 1986 में इसे फिर चेंज किया गया और 2003 में सबसे लेटेस्ट सिस्टम से चेंजिंग की गई। इसमें स्टैनफोर्ड के जो परीक्षण में कहा गया कि जो 70 से नीचे होंगे विलो, उन्हें मंद बुद्धि बालक रिटार्डेड कहा जाता है। 19 से 110 थे उसे नॉर्मल और 120 के ऊपर जो बच्चे थे उन्हें सुपीरियर कहा जाता था। इसमें 90 क्वेश्चनों की संख्या 90 रखी गई। इसमें एक चीज और बताई गई, जो बच्चे 90 के ऊपर, मान लीजिए 100 से 110 के बीच में है, उसे बेशल कहा जाता था, और जो 90 से नीचे उसे टर्नल लाइन कही जाती थी। टर्नल लाइन से बेशल लाइन कही जाती थी। और तीसरा बुद्धि परीक्षण जो दिया था वैक्सलर बुद्धि परीक्षण। वैक्सलर बुद्धि परीक्षण दो
इन्होंने बच्चों के लिए अलग, वयस्कों के लिए अलग रखा था। बच्चों के लिए 7 से 16 इसमें 38, क्वेश्चन की संख्या 38 थी और इसमें 17 से 15